नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बज़ न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। कटिहार स्टेशन में रेल यात्री को धारदार हथियार से जख्मी कर नगद और मोबाइल लूट के मामले का रेल जीआरपी ने खुलासा करते हुए 3 अपराधी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है, जबकि 2 नाबालिग को सुधार गृह में भेज दिया गया है। 28 जनवरी को कटिहार स्टेशन के वीआईपी पुल पर अज्ञात लोगों ने चाकू मारकर यात्री से मोबाइल और नगद छीन लिया था। इस पूरा घटना को नशे के जद में आए युवकों के द्वारा अंजाम देने की संभावना जताई जा रही थी, मगर रेल पुलिस इस मामले में गोल मटोल जवाब दे रहा है। क्या था पूरा मामला और कैसे हुआ पूरे मामले का खुलासा, पर देखिए इस रिपोर्ट में। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगर आप यात्रा के दौरान सजग नहीं रहेंगे तो कटिहार स्टेशन पर नशेड़ियों की टोली लूट की वारदात के दौरान आपकी जान तक ले सकती है। भले ही कटिहार रेल मंडल को गेटवे ऑफ इंडिया भी कहा जाता हो, लेकिन इस महत्वपूर्ण जंक्शन की सुरक्षा व्यवस्था पिछले कुछ दिनों से बढ़ते वारदात के कारण चर्चा में है। हालांकि घटना के बाद पुलिस इन मामलों का खुलासा जरूर करते हैं, मगर नशेड़ियों की टोली का फाइनली द एंड नहीं होने से बीच बीच में ऐसे वारदात सामने आ ही जाते हैं, जो पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़ा करता है। दिल्ली गुवाहाटी महत्वपूर्ण रूट के इस स्टेशन से 2400 घंटा देश के अलग अलग प्रांत तक ट्रेनों की आवाजाही लगा रहता है, इसलिए देर रात तक कटिहार जंक्शन पर भीड़ भाड़ रहता है। 28 जनवरी को उत्तर प्रदेश से लौटकर अररिया जाने के लिए मोहम्मद आफाक देर रात कटिहार स्टेशन पर ट्रेन से उतरा था। उसे कटिहार स्टेशन से सुबह ट्रेन बदलकर कटिहार जोगबनी पैसेंजर ट्रेन से अररिया जाना था। इसी बीच अहले सुबह आफाक कटिहार स्टेशन के वीआईपी रेल पुल से होकर शौच के लिए स्टेशन के बाहर की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान वीआईपी रेल पुलिस पर ही अज्ञात अपराधियों ने उसे 5 बार चाकू से वार करते हुए उससे नगद और मोबाइल छीन लिया है। गंभीर हालत में उसे मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया, जहां आफाक की जान तो बच गई, लेकिन उसका मोबाइल और नकदी अज्ञात अपराधियों ने लूट लिया। मामले को गंभीरता से समझते हुए रेल एसपी खुद कटिहार मेडिकल कॉलेज पहुंचकर आफाक के परिजनों से मामले की जानकारी ली। परिजन मामले पर पूरी जानकारी देते हुए जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। पुलिस ने भी इसे चुनौती के रूप में लेते हुए इस पर जांच शुरू करते हुए चंद दिनों में पूरा मामले का खुलासा कर दिया। रेलवे स्टेशन पर घटना हुआ, चाकू मारा बच्चा को, बाएं तरफ पंजरा में मारा है और गले में भी मारा है और हाथ में भी मारा है, एक जगह सीने पर भी मारा है और नाक पर भी मारा है, और उसके साथ 3 नट भी था। कहा कि साले तुम मोबाइल नहीं दोगे तुमको जान से मार देंगे। तो मोबाइल कुछ रुपया पैसा भी था साथ में। किधर गया था शौच करने के लिए? वो 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर। 5 नंबर जी। अच्छा, अब क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं, इसका सही निदान चाहते हैं। हमको इलाज भी होनी चाहिए और दूसरी बात हमारा बच्चा सही सलामत होनी चाहिए। फिर हमारा मोबाइल मिलना चाहिए। आफाक आलम नाम है। वो अकेले थे क्या? एक लड़का उसके साथ में इम्तियाज आलम नाम है। वो कौन था वो? तो उसका चचाजाद भाई है। मैंने वो भी थे साथ में? हाँ, वो नहीं गए थे अकेले उसके साथ? नहीं, दोनों से एक ही साथ आ रहा था, दोनों को पकड़ लिया। अच्छा, दोनों इसको चाकू मार दिया? हाँ, इसको चाकू। उसको कुछ नहीं किया? नहीं। दिनांक 28 को रात्रि मतलब मिडनाइट के बाद 3 बजे के आसपास में 2 लड़के जो पैसेंजर थे उतर के जा रहे थे ऊपर वाला जो उत्तर साइड वाला पुल है, तो वहाँ पे कुछ लड़कों के द्वारा एक लड़के को मोबाइल मारकर चाकू मारकर उसका मोबाइल और दूसरे लड़के का कुछ पैसा छीन लिया गया था। तो अपडेट में यही है कि अभी तक हम लोगों ने 3 उसमें एडल्ट हैं जो अभियुक्त हैं, उसमें 3 बालिग हैं जो गिरफ्तार हो चुके हैं। 2 विधि विरुद्ध बालक भी उसमें शामिल थे, जिनको हम लोगों ने जे बोर्ड के पास प्रस्तुत कर दिया है। इनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पे ही जो बाकी 5 का नाम आया, 2 के अभियुक्त के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पे ही आया था। घटना में जो चोरी गया मोबाइल था, जो लूटा गया मोबाइल था, वो बरामद कर लिया गया है और साथ में घटना में प्रयुक्त जो चाकू था उसको भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। तो अभी सारे जो अभियुक्त थे उस कांड के जेल में और बाल सुधार गृह में हैं। सर, कारण क्या है? कुछ नशे के जद में रहते हैं, स्मैक लेके रहते हैं, इस तरह का बात है, क्या है इसमें सच्चाई क्या है? इसमें एग्जैक्ट तो इन लोगों ने कुछ वैसा नहीं बताया है। इनका मेन कहना था कि हम लोग सर मोबाइल उससे लेना चाह रहे थे, प्रयास छीनना चाह रहे थे, लेकिन जिस लड़के को चाकू लगा उसके द्वारा रजिस्टर किया गया था, तब इन्होंने चाकू मारकर उससे मोबाइल छीन लिया और पैसे छीन लिए थे। और जहाँ भी ज़्यादा जैसे ही इन लोगों ने उनका पीछा करना शुरू किया तो सारे अभियुक्त तेजी से भाग गए। क्या घटनास्थल कहाँ पर था?
घटनास्थल रेलवे स्टेशन का जो सबसे उत्तर वाला पुल है, नया वाला जो पुल बना है, उसमें 4 और 6 नंबर के बीच वाले जगह पे था। उसमें जो छीना गया मोबाइल था आबादी के जो चचेरे भाई का, जिसको चाकू लगी थी, वो बरामद कर लिया गया है, जो अभियुक्त के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर ही बरामद हुआ था। कांड में प्रयुक्त किया गया चाकू और साथ में अभियुक्त के पास से 2 अन्य मोबाइल फ़ोन जो शायद चोरी के हो सकते हैं, इस पर अभी जांच चल रही है। इसके अलावा एक फटा हुआ मलेशियन करेंसी नोट 5 डिनोमिनेशन का, मतलब 5 रुपया के आसपास, वो भी अभियुक्त के पास से बरामद किया गया। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।